एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे? आशा आप बहुत अच्छे और खुश हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे बुक को रीड किया जाता है सेंटेंस के द्वारा, कैसे छोटे छोटे वर्ड को समझा जाता है और पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको मैं बहुत बेसिक से आपको कंप्लीट करूँगी, बस हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहें। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ विदाउट एनी डिले। अब देखो, इस टाइप का मैं सेम इसलिए लिखी हूँ ताकि पढ़ने में आपको ईजी हो। ओके, तो क्या है, जैसे होता है THERE। देखो, TH जो होता है वो कहीं पर दा होता है और कहीं पर था होता है जब इंग्लिश में पढ़ते हो कोई वर्ड को, सेंटेंस को। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं, फिर सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर उसके एक एक मीनिंग समझाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो से यहाँ पर समझाया जा रहा है। जिसका बेसिक है उनके लिए बहुत बहुत अच्छा वीडियो। ठीक है, अब देखो, था को क्या बोलते हैं? दा, और था भी बोलते हैं। जैसे हिंदी में पढ़े होगे ना, के है तो का बोलते हैं। ठीक है, और कहीं पास जैसे सी को कहीं पास का बोलते हैं, कहीं पास सा बोलते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे COME क्या बोलते हैं? कम। सम नहीं बोलते हैं, COME कम। कम मीन्स होता है आना, बोलते हैं ना ऐसे। ओके, कम मीन्स आना। वैसे TH का भी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, THERE, तो ये इसको क्या बोलते हैं? द एयर। ERE को एयर बोलते हैं। ठीक है, अब द ए में जुड़ेगा तो क्या होता है? देयर। क्या हो जाएगा? देयर। देयर मीन्स होता है हेयर, देयर। देयर मीन्स होता है वहाँ। क्या होता है? वहाँ। ओके, देयर बिल्कुल मैं बेसिक समझा रही हूँ, जीरो लेवल से पढ़ना सीख रहे हो आप। देयर मीन्स होता है वहाँ। क्या होता है? वहाँ। प्लीज़ अगर जिसको रिक्वायर्ड है, जिनको, उसको सेंड कर दे। बहुत बेसिक सी इसमें आप हमारे सब वीडियो देखिए, कम से कम 10 वीडियो देखने के बाद आपको फील होगा यस आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, बस आप हमारा सपोर्ट करें, हमारे साथ बने रहें। तो अभी ये छोटा चैनल है, अभी मैं स्टार्ट की हूँ ताकि ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। अब होता है देखो THOUGH। देखो, इंकिंग और थॉट में बहुत ज़्यादा देयर हेयर में दा है, लेकिन ये थॉट वाला प्रोसेस में था, तो ये TH क्या होता है? था होता है, और ये ऑट होता है। आउट वाला पढ़े हैं ना, आउट, थॉट। ठीक है, तो ये क्या है? OUGHT, आउट, ऑट। ठीक है, तो ये क्या है? आउट। मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो OUGHT आउट बोलते हैं ना, आउट हो गया, आउट। तो ये हो जाता है थॉट, साथ में मिलते हैं तो थॉट। थॉट मीन्स होता है सोच। आपकी सोच कैसी है, आपकी, कहते हैं ना, आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए। अगर थॉट प्रोसेस अच्छी है तो लाइफ ही अच्छी हो जाती है। क्यों? सोचने से ही कुछ मिलता है। ठीक है, मिलने से कुछ सोचते तो कोई इंसान नहीं, पहले सोचता है, सोचता है, सोचता है। अगर पॉजिटिव सोचता है तो देखना पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें होने लगती, लोग वैसे मिलते हैं, इन्वायरमेंट वैसे होता, और ये होता है, इट्स ट्रू। आप इमेजिन करके देखना। ठीक है, आप निगेटिव जिस दिन सोचोगे तो कुछ लग जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा, और लगता है हम गुस्सा दिखा रहे हैं। गुस्सा नहीं दिखा रहे, वो आपके साथ ही होने लगेगा। इसलिए अगर आप गुस्सा होते हो तो समझो आप किसी का बिगाड़ नहीं पाओगे, आपके साथ ही वो निगेटिव होने लगेगा। ठीक है, देखो, अब यहाँ पर TH ये है था, INK क्या होता है? इंक होता है। क्या होता है? इंक। ठीक है, तो था ई में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? थिंक। क्या हो जाएगा? थिंक। ओके, थिंक। थिंक मीन्स होता है सोचना। अब देखो, थॉट एक सोच होता है, और थिंक में सोचना, मतलब वर्ब होता है। वर्ब मतलब काम करना। जैसे आप कुछ बोलते हो ना, व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पर आपकी क्या सोच है और आप क्या सोच रहे हो। सोच मतलब एक नाउन हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये होता है सोच रहे हो, मतलब आप कब वर्ब कर रहे हो चीज़ को। ठीक है, तो सोचना, तो ये होता है सोचना, और ये सोच होता है आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब होता है THING, थिंग। ये इंग है, ये देखो इन, ये इन है ना, ई क, अलग अलग लिख देती, ई प्लस का, था प्लस इंग प्लस का, ये इंग बिंदी है। यहाँ पर हो जाएगा था प्लस इंग प्लस गा। क्या हो जाएगा? था में ई जुड़ा, थिंग। ठीक है, इंग, इंग है, बिंदी रखी हो, थिंग। थिंग मीन्स होता है चीज।
थिंग मीन्स कोई चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, वस्तु, कोई भी चीज़, वस्तु, स्टफनेस, जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ डला है, इसमें इंक डला है, इसमें कैप लगा है, तो चीज़, जो कोई चीज़ होता है, कोई चीज़ बनता है, इस में थिंग। ओके, यहाँ पर बिठा दे रही हूँ। यहाँ पर ऐसे ही थॉ प्लस और थॉ, दो, सॉरी यहाँ पर टी तक थॉट हो गया था, यहाँ पर दो, दो किसको टी एस दा बोलते हैं। यहाँ पर देखना, ये देखो टी एच ओ यू जी एस टी तो थॉट था, और टी एच ओ यू जी एस था तो ओ, ये ओ है तो दो हो जाएगा। दो मिस होता है यद्यपि, यद्यपि ऐसे हुआ जब हिंदी बोलते हैं, ऑल दो आई वॉज देयर, दो शी वॉज डूइंग दिस, यद्यपि वो ऐसे कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाई। तो जो हिंदी में यद्यपि ये सब यूज करते हो ना, तो दो मिस होता है यद्यपि, यद्यपि, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ओके, तो क्या है, देयर मीन्स वहाँ, थॉट मीन्स सोच, थिंक मीन्स सोचना, थिंग मीन्स चीज होता है, दो मीन्स यद्यपि होता है। यहाँ पर कम को बताया, जैसे सी में का को बोलते हैं आना। अभी तक जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगर अच्छा नहीं लगे तो ना भी लाइक करें, बट अच्छा लगे प्लीज़ एटलीस्ट एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और ऐसी वीडियो आपको मिलेगी। अगर नहीं करोगे तो नहीं मिल पाएगा ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब देखो स्टार्ट करते हैं। अब मैं मतलब ऐसे सेंटेंस, एक बुक रीड कर रहे हो, मतलब मैं यही छोटे छोटे वर्ड को मैं अब सेंटेंस के द्वारा हर शब्द को समझाऊंगी, ऐसा नहीं है। देखो क्या है, WHEN, तो व एन, EN को क्या बोलते हैं एन, तो क्या हो जाएगा वेन, वेन, ठीक है, वेन। ओके, वेन मीन्स होता है कब, वेन मीन्स होता है कब, क्या होता है कब, कब मतलब टाइम को बताता है, तुम कब आए हो। वेन, WHEN वाला कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो समझ जाना ये क्या है, कब का मीनिंग है, ठीक है, मतलब कब आए हो, कब गए हो, टाइम पूछ रहा है। वेन मीन्स कब। यहाँ पर आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स क्या होता है मैं, ओके, आई मीन्स मैं कुछ वर्ड लेती हूँ, कुछ सेंटेंस लेती हूँ ताकि आपको थोड़ी, जो बोल रही हूँ ना कि बुक रीड करना सीखो, बुक रीड करना सीखो। छोटे देखो, आप डायरेक्ट वर्ड जितना भी रट लो भूल जाएगा, लेकिन सेंटेंस के साथ रहेगा तो आपसे बोलना भी आने लगेगा और पढ़ने भी आने लगेगा। WAS इसको बोलते हैं, डब्ल्यू के क्या वाह बोलते हैं, वाह, तो वॉज। अब देखो सा को कहीं कहीं जा भी उच्चारण होता और कहीं कहीं सा, इंग्लिश में जब ऐसे बोलते हो। अब कहाँ पे कैसा होता मैं वैसे बताते जाऊंगी। यहाँ पर जैसे है सा को जा, तो वॉज, ठीक है, वॉज मीन्स था का यूज होता है, था, थे, थी, जो भी हो सकता है, मीनिंग समझेंगे। THERE जो भी बताएं, दा, इसमें था भी होता है और दा भी होता है, दोनों होता है ना TH का, तो यहाँ पर है दा, ERE एयर, देयर, ठीक है, देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ, देयर मीन्स होता है वहाँ, क्या, वेन आई वॉज देयर जब मैं वहाँ था, ठीक है। यहाँ पर वेन, सॉरी वेन, ये जब का भी मीनिंग होता है, कब, जब, दोनों, ठीक है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस में, कब, वेन, कब, जब मैं वहाँ था तो ऐसा हुआ, वेन आई वॉज देयर जब, ठीक है, जब, कब, क्या हो जाएगा, अब निकालो, जब मैं वहाँ था थे थी हमेशा बाद में हो जाता, आपको पता ही है, तो कैसे बोलोगे, जब मैं वहाँ था, तो क्या हुआ, ही मीन्स वह होता है, वह, वॉज थी, था, थी, था, कुछ भी आ सकता है, सेंटेंस से सोचना पड़ेगा, थी, था, थे, ठीक है। अब देखो थिंकिंग क्या बोले, थिंकिंग में सोचना, तो सोच रही थी, रहा था, रही थी, ING जहाँ पर लग जाता है तो अगर था, थे, थी, वॉज है तो रहा था, रही थी, अगर ई जा रहे हो तो रहा है, रही है, तो थिंकिंग क्या हो जाएगा, थिंकिंग मतलब रही थी, सॉरी ये रही थी, रहा थी, यहाँ पर लिख देते हैं, रही, रहा, जो भी है, रहा, रही थी, तो सोच रही,
योर सेल्फ मीन्स होता है खुद से, बाई ओ यू आर योर, और ये सेल्फ होता है, ये क्या होता है सेल्फ होता है, और ये होता है योर। ओके, क्या हो जाएगा खुद से, खुद से, जैसे आप खुद से कुछ काम कर रहे हो तो यू आर डूइंग योर सेल्फ, ठीक है, तो सेल्फ होता है, तो खुद से तो क्या हो जाएगा, वह खुद से सोच रही थी, ठीक है। ये सॉरी ही जो होता है वह किसके, लड़का के लिए रहता है, लड़के के लिए, तो यहाँ पर रहा होगा, ठीक है। और शी होता तो लड़की के लिए रहता, दोनों मीनिंग वही होता है, पर ही लड़का के लिए, शी लड़की के लिए। तो ही वॉज थिंकिंग योर सेल्फ, वह खुद से सोच रहा था, ठीक है, रहा होगा। फिर आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स होता है मैं, DONT डोंट, इसको क्या बोलते हैं, डू नॉट, क्या बोलते हैं, डू नॉट मीन्स होता है डोंट, क्या बोलते हैं, डू नॉट, हम अलग अलग लिख देते हैं, डू नॉट मीन्स नहीं का मतलब है नहीं, से डू नॉट। KNOW तो इसको बोलते हैं नो, इसको बोलते हैं नो, नो मीन्स होता है जानना, नो मीन्स होता है जानना। वाई मीन्स क्यों, क्वेश्चन एक, आई डोंट नो वाई यू आर सो स्ट्रेस, पता नहीं आप क्यों बहुत स्ट्रेस्ड हो, नहीं बोलते। तो वाई मीन्स क्यों, मतलब एक क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों ऐसा, तो WH को वा का उच्चारण देते हैं, तो वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, ठीक है। तो क्या, आई डोंट नो वाई, पता नहीं क्यों, ठीक है, पता नहीं क्यों। प्लीज मीन्स होता है कृपया, प्लीज मीन्स होता है कृपया। डू नॉट मीन्स नहीं, जो अभी बता चुके हैं ना, सेम है। थिंक मीन्स क्या बताए थे, सोचना, थिंक, ये आया ना थिंकिंग, ये थिंक, क्योंकि ये रही है बहुत बार है, इसलिए ING लग गए, यहाँ पर डू नॉट है तो कुछ नहीं लगा, सॉरी। थिंक मीन्स सोचना, ठीक है। टू मच बहुत ज़्यादा, ठीक है। आई प्लीज डोंट थिंक टू मच, देखो निगेटिव के साथ टू मच होता है, सो मच पॉजिटिव के साथ, थैंक यू सो मच बोलते हैं, डोंट थिंक टू मच, क्यों, डू नॉट लगे, नकारात्मक है तो देखना टू मच। अब पढ़ना तो देखना छोटे छोटे बुक पढ़ो, जो भी बच्चों के होंगे, आपके कोई भी छोटे बच्चों की स्टोरी बुक मंगाओ और पढ़ो बस, और कुछ नहीं, छोटे छोटे वर्ड भी बनने लगेंगे। या नहीं तो हमारे 10 वीडियो देखो, ऐसे ही मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं टेक्निक से अपनाई हूँ कि वर्ड बताऊँ और छोटे छोटे वर्ड को सेंटेंस के साथ भी बताऊँ। तो एक होता है ना, आपको ऐसे में पढ़ना भी आने लगेगा, छोटे छोटे वोकैबुलरी वर्ड भी डेली यूज आने लगेंगे। सोचना, टू मच मीन्स बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है, टू मच मीन्स बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है, कृपया प्लीज डोंट थिंक टू मच, बहुत ज़्यादा मत सोचो, बहुत ज़्यादा मत सोचो। तो क्या लिखा है, अब बुक पढ़ते एक बार ऐसे ही लिखा कहीं पर, व्हेन आई वॉज देयर, जब मैं वहाँ था, ही वॉज थिंकिंग योर सेल्फ, वह खुद से सोच रहा था, आई डोंट नो वाई, पता नहीं क्यों, प्लीज डोंट थिंक टू मच, प्लीज कृपया ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको एक चीज़ बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्दो, अल्दो को क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अल्दो को हिंदी में क्या बोलते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक तो बनता है, आपसे कुछ नहीं डिमांड करा जा रहा, बस आप लाइक करें, ठीक है। देखो लाइक करोगे थोड़ी हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं भी और सोचूंगी और बेस्ट कैसे करूं, और जब कोई रिस्पांस भी नहीं रहे, कोई भी हो आपके साथ ही ऐसा होगा, जब कोई सामने वाला आपका कोई भी काम में रिस्पांस नहीं करता तो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो ही जाते हो, करते तो वो काम नो डाउट, बट और फास्ट ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत होती है, हम एक दूसरे की हेल्प से ग्रो कर जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, हमारे वीडियो के साथ जुड़ते रहें, ओके।